नमस्कार, मैं हूं चुमका निर्भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गगर में बाढ़ की आशंका, चाक चौबंद है प्रशासन, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। नौजवान सभा की 2 दिवसीय कार्यशाला, राजस्थान में तीसरे मोर्चे की तैयारी। अंडरग्राउंड मकानों में जमीन से आ रहा है पानी, चिंतित हुए दुकानदार। भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल भरेगी भाजपा, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। और समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में प्राकृतिक रौद्र रूप को देखने के बाद जिला प्रशासन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को लेकर सजग हो गया है। खासकर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में बाढ़ की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने संभावित स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारी शुरू कर दी है। घग्गर बहाव क्षेत्र में 3 जगहों पर बंधे में रिसाव से कई खेतों में पानी घुस गया। खेतों में जाने वाले पानी को रोकने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नाली बैंड में पानी की आवक को बंद कर पानी का रुख हेड से सीधे घग्गर साइफोन में कर दिया। नाली बैंड में पानी की आवक कम होने के बाद सैंडबैग्स तथा मिट्टी डालकर रिसाव को बंद किया गया। नाली बैंड में रिसाव के समय 1500 क्यूसेक पानी चल रहा था। घग्गर बहाव क्षेत्र से पीर कामड़िया, शेरेका तथा एनजीसी में पानी का रिसाव हुआ। घग्गर तटों की लगातार निगरानी की जा रही है। आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया है। कमजोर बंदों के आसपास मिट्टी डालकर उसे मजबूत किया जा रहा है। घग्गर बहाव क्षेत्र के नजदीक बसे टाउन जंक्शन, सहजीपुरा, करनीसर, ढालिया, गाड़ू, चकबूट सिंहवाला, अमरपुरा थेड़ी, टीबी के वार्ड नंबर 8, सूर्यवाला, तलवाड़ा झील, दौलतावाली, सरमासर, पंडितावाली, पीलीबंगा, दुलमाना, कालीबंगा, गांव गंगागढ़, श्रीनगर, रामपुरा सहित घग्गर के आसपास के कई गांव को निचले इलाकों में शामिल किया गया। जिला रसद अधिकारी अशोक कुमार असीजा स्काई चैनल दफ्तर पहुंचे और उन्होंने संभावित बाढ़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारी के बारे में विस्तार से बताया। जिले में अगर कहीं कोई आज की स्थिति में अगर कोई आपदा प्रबंधन को लेकर के कोई बात है तो अगर घग्गर कैचमेंट एरिया में अगर कहीं बारिश ज़्यादा होती है तो उधर का पानी हमारे यहाँ पे आता है। तो जो अवैध रूप से तटबंधे बने हुए हैं उनके कारण से जो घग्गर छोटी हो गई है, उसका चौड़ाई कम हो गई है, वो टूट सकते हैं या ज़्यादा पानी आने से घग्गर का कोई किनारा टूट सकता है। तो उससे हमें ज़्यादा आशंका है बाढ़ आने की, इस ज़िले में पानी भरने की या अतिवृष्टि होने से कुछ हमारे लो लाइंग एरिया हैं उनमें पानी भर सकता है। उत्तराखंड में मची तबाही से हनुमानगढ़ प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने सभी विभागों के अधिकारियों तथा व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में आपदा से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विपदा सूचना देकर नहीं आती है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उन क्षेत्रों में चौकसी रखने की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में खतरे की आशंका है वहां विशेष चौकसी बरती जा रही है। एडीएम बीएल मेहड़ा और डीएसओ अशोक असीजा के मुताबिक प्रशासन अलर्ट है। डीएसओ ने कहा कि बैठकों में सारी स्थितियों का आंकलन हो चुका है। एक एक बात का ध्यान रखा जा रहा है ताकि समय से पूर्व सारे संसाधन उपलब्ध रहें। इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने बैठकें भी करा ली हैं, सभी डिपार्टमेंट को बुला करके बात भी कर ली है, संसाधन भी जुटा लिए हैं। हमारी IDRN वेबसाइट है उस पर भी हमने डाल दिया है कि हमारे पास ये संसाधन उपलब्ध हैं। जो मैं सोचता हूँ कि ज़िले को कहीं आवश्यकता पड़ सकती है तो सैंडबैग्स हो सकते हैं या डाइवर्स हो सकते हैं, बोट्स हो सकती हैं, मैन पावर्स की ज़रूरत हो सकती है या ट्रांसपोर्टेशन की संसाधन हो सकते हैं, लोगों को सेफ प्लेसेस पे लाना पड़े तो हमने सारे सेफ प्लेसेस भी चिन्हित कर लिए हैं, डाइवर्स को भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमने करके रखी हुई हैं। चेतावनी देने का सिस्टम भी हमने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिए हैं। हमें सूचनाएं, हमारा संचार का सिस्टम भी अपडेट कर लिया है। वायरलेस सेट जहां लगाने थे हमने लगा लिए, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। डीएसओ अशोक कुमार असीजा के मुताबिक इलाके के तैराकों और गोताखोरों से संपर्क किया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में सैंडबैग्स का स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। सभी तहसील स्तर पर 2-2 सैंडबैग्स भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। नालों की सफाई के लिए एडीएम ने नगर पालिका के ईओ को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि हरियाणा का बरसाती पानी O2 हेड के माध्यम से राजस्थान में प्रवेश कर गया है।
उन्होंने कहा कि 1995 के बाद रावतसर में एक बार बादल फटने से स्थिति खराब हुई थी। हालांकि 95 के बाद ऐसी कमी स्थितियां आई हैं रावतसर बादल फटने के अलावा कि कभी इस ज़िले को बहुत बड़ी समस्या का इसमें आपदा का सामना करना पड़ा हो। छुटमुट ओलावृष्टि या रावतसर के उस अतिवृष्टि के अलावा इस ज़िले में कहीं ऐसी समस्या नहीं आई है। फिर भी हनुमानगढ़ ज़िले में हमारा प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और हम बिल्कुल इसको ढंग से अंजाम देंगे कि किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। प्रशासन मानता है कि जिले में बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले क्षेत्रों में संग्रिया, टिब्बी, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा हैं। यानी गग्गर बहाव क्षेत्र ही बाढ़ की चपेट में आ सकता है। इसलिए गोताखोरों का नाम, मैं पता तथा मोबाइल नंबर तक फीड किए जा चुके हैं। उन्हें कहा गया है जरूरत पड़ने पर उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सेना के अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। जो हमारी बाढ़ से प्रभावित, अतिवृष्टि से प्रभावित, जो घग्गर के कारण प्रभावित तहसीलें हो सकती हैं, वो हमारी संग्रिया, टिब्बी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, ये तहसीलें हमारी मुख्य रूप से हैं। हमने इसके लिए डाइवर्स यानी गोताखोरों की भी हमने चिन्हित कर लिया है गोताखोरों को। तो लगभग हमारे पास 42 गोताखोर हैं जिनके हमने नाम, पते, उनके मोबाइल नंबर लेकर के रख लिए हैं। इसके अलावा हमने आर्मी से भी कांटेक्ट कर रखा है। उनके पास भी पर्याप्त संसाधन है, मैन पावर है, ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन हैं, नावें हैं, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत आएगी कि हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाएंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अशोक कुमार असीजा कहते हैं कि इस संबंध में जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। किसी अफवाहों पर ध्यान दिए बगैर उन्हें सजग रहना होगा। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 1500 क्यूसेक पानी घग्गर में आया है और इससे कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। और अभी पीछे जो कैचमेंट एरिया है उसमें अभी बरसात हो भी नहीं रही है और वैसे भी आमजन को कोई घबराने की जरूरत है नहीं। इसके लिए प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं और हमारे पास सारी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं और समय रहते हम लोगों को जानकारी भी देंगे और इसके बचने के उपायों के बारे में और प्रशासनिक रूप से जितनी हम निवारण के रूप में उपाय कर सकते हैं वो हम सब करेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं। कांग्रेस और भाजपा का विकल्प तैयार करने की रणनीति में जुटी है माकपा। जी हां, राजस्थान में चल रही है तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी। अच्छी बात यह है कि उसके लिए चुना है हनुमानगढ़ की राजनीतिक जमीन को। जनवादी नौजवान सभा की 2 दिवसीय कार्यशाला हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में शुरू हुई। पूर्व विधायक और माकपा के कद्दावर नेता हेतराम बेनीवाल, नौजवान सभा के रामरतन बागड़िया और प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर वर्मा आदि कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश हो या फिर देश, स्थिति ठीक नहीं है, खासकर युवाओं के लिए। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह फैला रही है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को झूठ का पुलिंदा लेकर घूमने वाला बताया। आज की परिस्थिति जो हमारे प्रदेश की और उसमें नौजवानों की भूमिका, इसके लिए इन नौजवानों की क्लास रखी हमने और उस क्लास में ये जो आज स्थिति है राजस्थान की, कि राजस्थान में एक पार्टी जिसका राज है वो तो सिवाय लोगों को लुभाने के, पता नहीं इनमें कोई पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वादे पे वादे कर रही है और दूसरी एक झूठ का पुलिंदा लिए फिर रही है। हो राजस्थान में उसके स्वरूप के लिए नौजवानों की क्लास है ये। माकपा के कद्दावर नेता हेतराम बेनीवाल ने स्वीकार किया कि कार्यशाला में राजस्थान में तीसरा मोर्चा तैयार करने की तैयारी पर चर्चा हो रही है, जो कांग्रेस और भाजपा का सशक्त विकल्प बन सके। जो तीसरी शक्ति है उसको मजबूत किया जाए। कोशिश करेंगे इस बार के तीसरा मोर्चा इन दोनों के बराबर एक ताकत से उभरे और लोगों से बातचीत हो रही है तो तीसरा मोर्चा बनेगा। युवाओं के प्रति सरकार की कथित उपेक्षा से क्षुब्ध नौजवान सभा के रामरतन बागड़िया ने कहा कि
अब समय आ गया है जब हम संगठित होकर सरकार के दमन का सामना कर सकें। इसलिए तीसरा मोर्चा ही सशक्त विकल्प हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौजवान ने बदला था इस आशा के साथ कि राजस्थान में गहलोत की सरकार हर हाथ को काम देने का जो वादा कर रही है और 5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार देने की बात कर रही है। असल में इन 4.5 पौने 5 साल में आज राजस्थान के अंदर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया कि ऐसी एक भी वैकेंसी आप बता दें जो कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई हो और जिस पे स्टे नहीं आया। और दूसरी तरफ बहुत बड़ा एक लूट का जरिया राजस्थान की सरकार ने युवाओं को बना लिया कि संविदा के आधार पर उनको भर्ती कर लिया जाता है और आरपीएससी के बजाय पंचायत राज या दूसरी संस्थाओं को उनकी भर्ती का ठेका दिया जाता है। एक सहायक ग्राम सेवक राजस्थान के 33 जिलों में सबसे पहले लूटता है फीस के जरिए, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लूटा जाता है और उसके बाद जिलों में आपस में इस बात को लेकर के झगड़े होते हैं कि ये दूसरे जिले में क्यों नहीं आए। इसके खिलाफ पूरे राजस्थान के नौजवान को भारतीय जनवादी नौजवान सभा संगठित करके पूरे राजस्थान में जाएगी कि ना तो आने वाले वक्त में हमें वो सरकार चाहिए जो नौजवानों को गोलियों से भूनती थी, गड़साना और रावड़ा की स्थिति पैदा करती थी, और ना वो सरकार चाहिए जो युवाओं को रोजगार के बजाय लूटने का काम करती हो। राजस्थान का नौजवान आने वाले वक्त में राजस्थान में एक तीसरा विकल्प पैदा करने की कोशिश करेगा जिसमें ना नौजवान की लूट हो, ना नौजवान पे गोलियां चले, बल्कि विकास और रोजगार का रास्ता प्रशस्त हो। इसके लिए राजस्थान के नौजवान आज यहाँ संगठित हुए हैं। राज्य में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए युवाओं ने कहा कि इससे मेरिट का उल्लंघन हो रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। इसमें पूरे राज्य के नौजवान यहाँ राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ परिचर्चा के लिए आए हैं। तो जो सरकार जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं उनको जिला परिषद से करवाई जा रही है। राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर जो भर्तियाँ हो रही थी ऑलरेडी, उसमें भी नौजवान था कम से कम लूट हो रही थी उनके खिलाफ, तो उसको जिला परिषद के माध्यम से करवाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा ये होगा कि अपने बेल्ट को नौकरियां दे दी। यहाँ का जो इस साइड का जो नौजवान था, इस बेल्ट का जो नौजवान था, शेखावाटी से ले गए मानगढ़ गंगानगर, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित एरियो में आता है राजस्थान में, वहाँ के नौजवान को सबसे कम रोजगार मिला। तो गहलोत प्रशासन ने जो इस प्रकार की नीति अपनाई हुई है इस साइड के नौजवानों को जो लूटने की, उसके खिलाफ यहाँ पर पूरे राजस्थान का नौजवान इकट्ठा हुआ है, चर्चा करेगा और आंदोलन की एक बड़ी रणनीति बनाएगा। प्रदेश भर से पहुंचे युवाओं ने कहा कि सरकार के पास युवाओं के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसे में युवा आक्रोशित हैं। जरूरी है कि प्रदेश में युवा क्रांति आए, इसके लिए नौजवान सभा प्रयास करेगी। हमारा जो ये अभी युवाओं का स्टूडेंट ने डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है का 2 दिन का जो सेमिनार है, जो क्लासेज है और जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारे टीचर हैं, हम उन्हें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो टीचर उन सब्जेक्ट में विचार रख कर हमें उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे और हम उनका जो अध्ययन करके उसके जो सार निकालने के बाद में हम हमारे अलग अलग एरिए और हमारा अलग अलग क्षेत्र में जाकर उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे और युवा क्रांति लाने के हम प्रयास करेंगे। और समाज में जितने भी जो बुराइयां हैं और सरकार के जो अभी जो दमनकारी नीति है, युवाओं के खिलाफ जो अभी नीतियाँ बनाई हैं उसमें, और सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उसमें हम ये इसको शामिल नहीं करना चाहते कि युवाओं को इसमें कहीं भी लाभ मिला हो, युवाओं को कहीं इसमें जोड़ा गया हो। युवाओं ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीति खराब होने के कारण करोड़पतियों और अरबपतियों की तादाद बढ़ रही है और गरीबों का जीना दूभर हो रहा है। हिंदुस्तान में करोड़पतियों की, अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, जबकि गरीबों की संख्या और आत्महत्या करने वाले किसानों की और बेरोजगार नौजवानों की और विद्यार्थियों की संख्या घटी है। उच्च श्रेणी की जो शिक्षा आती है उसके अंदर हिंदुस्तान में वर्ल्ड में 200 कॉलेज चूज होती हैं उनके जो, और हिंदुस्तान के एक ही कॉलेज का नाम नहीं आता था। हम कौन सी शिक्षा पत्ति ले रहे हैं मेरे को यही पता नहीं चल रहा। हमें हिंदुस्तान का ये जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये नीतियाँ बनाने वाले लोग हैं, संसद में और विधानसभा में बढ़ने लोग हैं, किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं
हमें ये पता नहीं है, लेकिन हम ये इस बात का मंथन करने के लिए आए 2 साल के 2 दिन में कम से कम यहाँ हम जो पढ़ के जाएंगे वो हम अलग अलग एरियो में जाकर इसका विचार विमर्श करके हमारी वहाँ की जो स्थानीय जो कमेटियाँ उनके साथ मिलकर, और उसके बाद में हम इनका प्रचार करेंगे धीरे धीरे और सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे। जरा सोचिए, अगर अंडरग्राउंड मकान में नीचे से अचानक पानी की धारा बहने लगे तो कोई क्या सोचेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर स्थित कुछ दुकानों ने इन दिनों यही हो रहा है। दुकानों के अंदर नीचे से आता पानी दुकानदारों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से भगत सिंह चौक के आसपास स्थित दुकानों में नीचे से पानी आ रहा है। अचानक पानी देख लोग सकते में आ गए। पहले तो वे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अब उनकी समझ में बात आ गई है। दरअसल ये पानी प्याऊ की पाइपलाइन में लीकेज के कारण आ रहा है। लोगों की प्यास बुझाने के लिए भगत सिंह चौक पर बने प्याऊ आसपास के दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। परेशानी का कारण है प्याऊ से रिसने वाला पानी अंडरग्राउंड होकर दुकानों में आ जाता है। दिन भर दुकानदारों को पानी निकालने का काम ही लगा रहता है। उनका कहना है कि प्याऊ के रिसाव से दुकानें अंदर से खड़ रही हैं, जिससे कभी भी यह गिर सकती हैं। यदि प्याऊ की सप्लाई बंद कर दें तो दुकानों में पानी नहीं आता, इसलिए यहां से प्याऊ हटाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में प्रशासन को भी चेताया गया। जब से ये प्याऊ बनाया तब से ये अंडरग्राउंड में हमारे पानी आता है। सुबह भी आता है, दोपहर को बजे शाम को डेली 20-30 बाल्टी पानी निकालना पड़ता है। इतनी समस्या है तो अंदाजा नहीं है। आस से पास जितने में अंडरग्राउंड में सभी पानी आता है और सभी दुनिया जितने में दुकानदार सभी परेशान है। ये नरक के में हो रहे हैं। इसका समाधान जल्दी किया जाए। भगत सिंह चौक पे जो भी प्याऊ बनी हुई है उसमें इनलेट और आउटलेट में जो भी पानी आता है वो हमारे यहाँ सारे अंडरग्राउंड बने हुए हैं, जो भी उनके अंदर डेली जाता है और जिससे हम लोग डेली निकालते हैं और पूरा भगत सिंह चौक इससे परेशान है। और हमने प्रशासक को भी संचेत किया है ताकि इसका कोई ना कोई इलाज कराया जाए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं।
डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भाजपा ने कभी भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन आज वो फिर उसी मुहाने पर खड़ी होकर देश की अगुवाई करने का सपना देख रही हैं। यूपीए सरकार की कथित कर गुजारियों से आहत भाजपा ने अब जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। एक तरफ चुनाव निकट है तो दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष तेज होने लगा है। कांग्रेस जहां सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं भाजपा केंद्र में 10 साल बाद और राजस्थान में 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस की यूपीए नीति गठबंधन सरकार पर भय, भूख और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने 26 जून को जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। हनुमानगढ़ में भी जेल भरो आंदोलन की तैयारी चल रही है। कांग्रेस सरकार की हठधर्मता और बेशर्मी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 26 तारीख को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। कोल स्कैम, भ्रष्टाचार, महंगाई और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ यह आह्वान तय किया गया है। हनुमानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में 26 तारीख को कलेक्ट्रेट पर अपनी गिरफ्तारियां देकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू करेंगे। आखिर चुनावी साल में ही भाजपा ने आक्रामक रुख क्यों अपनाया है? वजह साफ है, भाजपा को भी राजस्थान में विपक्ष में रहते हुए 4.5 साल बीत गए। सत्ता तो आखिर सत्ता है, बावजूद इसके भाजपा नेता इस बात से इनकार करते हैं। नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। पार्टी ने राजस्थान हो या केंद्र, विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी पूर्वक निभाई है। चुनावी ही दौर में क्यों ये नहीं, चुनाव में नहीं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जब से यह सरकार चली है, समय समय पर आंदोलनरत रही है। भारत बंद कराया गया आंदोलन और तरह के जो भी है, सब तरह के कार्य इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ किए गए। जिला स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। बिश्नोई धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में रविवार को बैठक है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इसको लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं? इसको लेकर कल हमारी पूरे जिले भर की बैठक रखी गई है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो भी हम निर्णय लेंगे वो उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ, गिरफ्तारियों के लिए वो तयशुदा हम। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटालों की सारी सीमाएं लांघ दी। ऐसे में भाजपा चुप कैसे रह सकती है? पूरे देश के अंदर
भूख, भय और भ्रष्टाचार जो यूपीए की केंद्र में सरकार बैठी है और जो राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जनता में हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई से जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। लेकिन इन सब बातों का, जनता की दुख तकलीफों का ध्यान दिए बगैर राज्य की और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन सारी चीज़ों के विरोध में हमारी पार्टी ने तय किया है कि 26 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे पूरे देश भर में। इस सरकार के यूपीए के कार्यकाल में पहला घोटाला 2G स्पेक्ट्रम हुआ, दूसरा राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ, तीसरा आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी शामिल है, अरबों खरबों का घोटाला हुआ। अगर ये घोटाले नहीं होते तो आज देश में जो गरीबी और भूखमरी है वो दूर हो जाती। इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 26 जून को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है। उसके तहत, जेल भरो आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी के सभी और आम कार्यकर्ता हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां देंगे, जिससे भ्रष्टाचार और महंगाई से आम जनता को निजात मिल सके। जोधपुर डिस्कॉम ने जिले भर में सीएफएल वितरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, जिसकी सूचना गांव वालों को नहीं दी गई। सूचना न होने पर भीषण गर्मी में गांव के लोग पूर्व घोषित सीएफएल वितरण स्थलों पर पहुंचे और निराश होकर वापस लौट गए। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा पत्र में ग्रामीण व शहरी बीपीएल विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बचत करने के लिए निःशुल्क 2 सीएफएल देने की घोषणा की थी। इसके लिए जिले के प्रत्येक उपखंड के एक गांव में सीएफएल वितरण कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसके लिए 15 गांव हिरनावाली, लिखमीसर, उत्तम सिंहवाला, थालड़का, खेदासरी, मेहराना, छानीबड़ी, टोपरिया, कांसर, 22 एनटीआर, रतनपुरा, मलरामपुरा व टिब्बी निर्धारित किए गए थे। इन गांवों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाने की घोषणा हुई थी। ऐसे में बड़ी संख्या में गांव वाले सीएफएल लेने के लिए पहुंचे, लेकिन विद्युत निगम द्वारा कार्यक्रम को अचानक स्थगित कर देने पर गांव वालों को खाली हाथ लौटना पड़ा। कार्यक्रम में तब्दीली की जानकारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय में तो समय रहते पहुंच गई, लेकिन गांव वालों को इसकी सूचना नहीं दी गई, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सीएफएल वितरण का कार्यक्रम 26 जून को होगा। प्रत्येक जिले के एक गांव में जिला प्रभारी मंत्री सीएफएल प्रदान कर अभियान का शुभारंभ करेंगे। जिले भर में ग्रामीण क्षेत्र के 252 गांव में 2.25 लाख उपभोक्ताओं को सीएफएल प्रदान किए जाएंगे। गांव के सभी उपभोक्ताओं को और शहरी क्षेत्र के सिर्फ बीपीएल परिवारों को सीएफएल प्रदान किए जाएंगे। विद्युत निगम ने सीएफएल वितरण के लिए कनिष्ठ अभियंता के नेतृत्व में कर्मियों को नियुक्त किया है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ स्थित गुरुद्वारा भगत नामदेव में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी समागम 23 जून को मनाया जाएगा। गुरुद्वारे में अखंड साहिब का पाठ चल रहा है, जिसका भोग कल डाला जाएगा। उसके बाद कीर्तन दीवान सजेंगे। इसमें रागी जत्था भाई बलदेव सिंह महक, भाई ज्वाला सिंह, भाई सतनाम सिंह, सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी जत्था व मालवा स्कूल के बच्चे गुरबाणी कीर्तन से संगतों को निहाल करेंगे। इस मौके पर ठंडे मीठे पानी की छबी लगाई जाएगी और गुरु का लंगर अटूट बरतेगा।
बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई हम संतन जो बन आई पूरब लिखिया पाई इन मन केरा पाई राव नीता हम संता जप आन सच जवाब सच है भी सच नानक होती भी सच मन में भी करते न जाए जिसको कहते कर बैठा है काम करना लिखन हाल मन का परना गुर पार्वती माई तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा जो कि हनुमानगढ़ जंक्शन इलाके दियां समूह संगतां दे सहयोग दे नाल गुरुद्वारा भगत बाबा नामदेव जी विखे बड़ी श्रद्धा ते चाव दे नाल मनाया जा रहा है। 2 श्री अखंड पाठ साहब जी दे प्रकाश किए गए हैं जिन्हां दे भोग 23 जून दिन ऐतवार नूं 9:30 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी दे भोग पाए जाणगे। उपरंत मनोहर कीर्तन दीवान सजाए जाणगे। सजे हुए दीवाना दे विच बहुत ही प्यारा कीर्तनी जथा भाई बलवंत सिंह जी महक कर्नपुर वाले अपने मनोहर कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। इस तो इलावा भाई ज्वाला सिंह जी और भाई सतनाम सिंह जी कथा द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी का जथा और मालवा स्कूल के बच्चे भी कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।